आज के वीडियो में गणेश जी से जुड़ी ऐसी 6 कहानियां और 6 नामों का महत्व जानेंगे जो सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें दूसरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह से हम दूसरे विश्लेषण बनाते रहे। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दंत नाम की कहानी। महर्षि च्यवन ने अपने तपोवन से मद की रचना की। यह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शंकराचार्य से दीक्षा ली। शंकराचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा पूरी होने से उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित होने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना की। तब भगवान गणेश ने एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनके सिर हाथी के समान था। उसके हाथ में पास, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। तो इस तरह से गणेश जी को एक दंत के रूप में कहा जाता है। अब जानते हैं महोदर नाम की कहानी। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश जी ने महोदर का अवतार लिया। महोदर का उदर यानी कि पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध के ही गणपति जी को अपना इष्ट बना लिया और इसी तरह से उसने सरेंडर कर दिया। तो इसी तरह से गणेश जी के नाम महोदर हुआ और सभी लोग गणेश जी को महोदर कहकर भी बुलाते हैं। अब हम जानते हैं लंबोदर नाम की कहानी। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र स्खलित हुआ जिसमें एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनके ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वह युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धारण किया और उसे रोक दिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे आभास दिलाया कि संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपने विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया और इसी तरह से गणेश जी क्रोधासुर को समझाने में सफल हो गए और तब से गणेश जी को लंबोदर नाम से पहचाना जाता है। अब हम जानते हैं विकट नाम की कहानी। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का स्त्रीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश जी का ध्यान किया और ऐसे में भगवान गणपति जी विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया और इसी तरह से गणेश जी को विकट नाम से पहचाना जाता है। अब हम जानते हैं विघ्नराज नाम की कहानी। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम यानी कि ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप करने के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात शमशासुर से हुई। शमशासुर ने उसे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश जी की उपासना करने को भी बताया। ऐसे में मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शमशासुर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ करवा दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्य राज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की और ऐसे में गणेश जी ने विघ्न राज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का नाम
मर्दनगढ़ देवताओं को छुड़वाया और इसी तरह से गणेश जी को विघ्नराज कहा जाता है। अब हम जानते हैं धूम्रवर्णन नाम की कहानी। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंसासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश जी को तप और प्रसन्न करके वरदान की प्राप्ति कर ली। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण ने अहंसासुर को पराजित किया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की और अहंसासुर को अपना भक्त बना लिया। तो इसी तरह से गणेश जी को धूम्रवर्ण कहा जाता है। तो यह थे गणेश जी के 6 नामों की कहानी जो हमें अच्छी तरह से जीवन जीना सिखाते हैं और अपना कर्म अच्छा रखना भी सिखाते हैं। तो हमें गणेश जी की यह 6 कहानी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसके अलावा गणेश पुराण में यह वर्णन किया गया है कि हर युग में गणेश जी का वाहन बदलता रहता है। सतयुग में गणेश जी का वाहन सिंह है, त्रेता युग में गणेश जी का वाहन मयूर है और वर्तमान युग में कलियुग में उनका वाहन घोड़ा है। तो इस तरह से गणेश जी का वाहन हर युग में बदलता रहता है। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय गणेश।